जी, तो अभी तक आपको काफ़ी सारी चीज़ों की टर्म्स की समझ आ गई होगी बेसिक। अभी मैं आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। उससे पहले मैं एक बार ब्रीफली जो अभी तक हमने पढ़ा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने सबसे पहले पढ़ा फंक्शन की डेफिनेशन। एक एग्जांपल से भी हमने देखा इसको कि फंक्शन किसे कहते हैं। तो ये एक किस्म की मैपिंग होती है, ठीक है, दो सेट्स के दरमियान, बिटवीन टू सेट्स, ठीक है। उसको हमने मैथमेटिकली कैसे देखा कि ये अगर फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, तो या फिर हम अगर इस तरीके से बताएं कि ये अगर मैपिंग है हमारे पास ए से बी की तरफ, तो ये जो दो सेट हैं इस सेट को हम क्या कहेंगे, सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज़ का सेट, और इसका नाम क्या है हमारे पास, डोमेन। और ये बी क्या होता है हमारे पास, सेट ऑफ आउटपुट वैल्यूज़, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दिया था, रेंज, ठीक है। और ये फिर हमारे पास एक मैपिंग बनती है। शर्त क्या होनी चाहिए कि हमारे पास डोमेन की हर वैल्यू पे हमें एक यूनिक आउटपुट मिले, ठीक है, यूनिक रेंज में एक एलिमेंट मिले हर डोमेन की वैल्यू पे। तो ये अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम क्या कहेंगे, वो मैपिंग जो है हमारे पास, वो रिलेशन क्या है, एक फंक्शन है। तो उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि हम जनरल तरीके से इन जनरल हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसमें एफ हमारा फंक्शन है, एक्स जो है हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जबकि वाई जो है मेरे पास ये क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई क्या होगा या वाई में क्या चेंज आएगा, वो सारा कुछ डिपेंड करता है एक्स के ऊपर। एक्स में जैसी चेंज आएगी या एक्स जिस तरह चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वाई चेंज हो जाएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो अभी तक हमने पढ़ी थी। उसमें डोमेन और रेंज का भी मैंने आपको बता दिया, और डोमेन और रेंज में मैंने डिटेल से अलग भी वीडियोज़ बनाई हैं, उसमें मैंने डिफरेंट फंक्शंस ले के भी उनको समझाया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस। उसका मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा क्योंकि आगे जब हमने मजीद क्वेश्चंस करने हैं उसमें वो सारी टाइप्स डिटेल से डिस्कस होंगी। तो अभी सिर्फ हम उसको हल्का फुल्का देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं फंक्शन की। तो फंक्शंस की टाइप्स में सबसे पहले एक टाइप आ जाती है रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन का क्या मतलब होता है कि तमाम वो फंक्शन जिनमें हमारे पास जो इनपुट वैल्यू होगी, वो हमारे पास जो भी मीन्स के वेरिएबल यूज़ होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर्स यूज़ होंगे। तो इसकी मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ़ वेरिएबल यूज्ड इन फंक्शन आर रियल नंबर्स, ठीक है। अगर हम रियल नंबर्स को एज अ वेरिएबल यूज़ करेंगे किसी फंक्शन के अंदर, ठीक है, तो हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे, देन फंक्शन इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। तो अभी हमने तकरीबन ऑलमोस्ट जितना भी मैंने काफ़ी सारे फंक्शंस अभी पढ़ाने हैं, जिसमें मैंने काफ़ी सारे फंक्शंस को एक्सप्लेन करूंगा, एग्जांपल्स करूंगा, तो उनमें ऑलमोस्ट अभी हम सारे का सारा रियल वैल्यूड फंक्शन ही यूज़ करेंगे। अभी हमारे पास जितने वेरिएबल्स की मैं वैल्यूज़ यूज़ करूँगा वो रियल नंबर्स ही होंगी। रियल नंबर यहाँ पर क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास असल में सबसे पहले हमारे पास क्या आते हैं, नेचुरल नंबर्स आते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास होल नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, फिर होल नंबर्स होते हैं जो 0 से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स वाले जो नंबर्स होते हैं हमारे पास, इंटीजर नंबर्स, उसमें प्लस माइनस वाला सीन शुरू हो जाता है, 0 भी होता है साथ में, +-1 +-2 वाला काम शुरू हो जाता है। और इसके बाद हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स जिसमें 0 और +-1 तो होता है, लेकिन साथ में इसमें हम P ओवर Q की फॉर्म में भी नंबर्स को लिख सकते हैं, ठीक है। मीन्स के अगर ये एक मैं लाइन लगाऊं, ये 1 है, ये 0 है, ये -1 है, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनके दरमियान भी जो नंबर आते हैं बटे में, जैसे यहाँ 1 और 5, तो अब रैशनल में हम उनको भी काउंट कर लेंगे। तो इसमें चलते जाते हैं। लेकिन जो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स भी एक टर्म होती है कम्प्लेक्स नंबर्स, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, a+i/b। तो इसके अंदर ये a रियल होता है और ये इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो इसकी बात की जा रही है कि जब हम फंक्शंस के अंदर ये कम्प्लेक्स नंबर्स यूज़ करने लग जाएंगे तो वो फिर रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं रहेंगे। रियल तब तक है जिससे हम सिर्फ रियल नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं। इस कम्बिनेशन के अंदर भी ये पार्ट जो है रियल है और ये इमेजिनरी है, ठीक है। तो
अभी तक हम फ़िलहाल में जितना भी आगे कुछ वीडियोस पार्ट्स बनाऊंगा सीरीज़ के, उसमें हम अभी कम्प्लेक्स नंबर्स को नहीं पढ़ेंगे, उनको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम सिर्फ रियल तक ही रहेंगे, रियल नंबर्स को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। रियल नंबर्स सिर्फ हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो ऐसे तमाम फंक्शन जिनमें वेरिएबल्स की जगह हम जब रियल नंबर्स को यूज़ करेंगे तो उनको क्या कहते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस। ओके, तो इसके बाद अब मैं जितनी टाइप्स भी आपको बताऊंगा वो सारी ऑलमोस्ट किसकी बेस पे हमने वो टाइप्स बनाई हुई हैं, वेरिएबल की। जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल यूज़ होगा उसकी बेस पे हमने वो सारी टाइप्स बनाई हुई हैं। फ़र्ज़ करें कि जैसे मैं एक फंक्शन की जो है फंक्शन अगर मैं ये लेता हूँ तो फंक्शन की एक टाइप क्या होती है, लीनियर और नॉन लीनियर फंक्शन, ठीक है, लीनियर फंक्शन, ठीक है। अब ये किस चीज़ पे हमारे पर डिपेंड करता है, लीनियर फंक्शन कब होता है और नॉन लीनियर कब होता है ये। और इसी तरह हमारे पास एक होता है लीनियर फंक्शन और फंक्शन। तो लीनियर फंक्शंस को हम किस तरह लिख सकते हैं कि f ऑफ x इज़ इक्वल टू 2x प्लस 1। फर्ज करें मैंने ये लिख लिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि लीनियर फंक्शन में हमारे पास जो वेरिएबल होता है उसकी मैक्सिमम जो पावर होती है वो क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो मीन्स कि हम उसको जनरल अगर लिखें तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं mx प्लस सी, ठीक है। इसी तरह जब हम इसकी पावर को बढ़ाएंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब इसमें क्या होता है हमारे पास, मैंने आपको पहले भी बताया कि सिर्फ वेरिएबल के अकॉर्डिंग ही हमारे पास फंक्शंस की ढेर सारी टाइप्स बनती हैं, ठीक है। तो अभी हमने लीनियर देख लिया कि जिसमें पावर 1 होती है, इसमें क्या होगा f ऑफ x, अगर हम पावर बढ़ा दें, ठीक है, तो अब इसमें सिर्फ x की पावर मैंने बढ़ाई है तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, क्वाड्रेटिक फंक्शन जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है। इस तरीके से फिर हमारे पास क्यूबिक आ जाती है, जिसमें हमारे पास क्यूबिक फंक्शन, जिसमें हमारे पास जो फंक्शन होता है उसकी पावर 3 होती है, ठीक है। मैक्सिमम पावर मतलब कि 3 होगी और इस तरह आगे 100 ऑन चलता जाता है। तो ये एक तो हमारे पास टाइप्स बन गई फंक्शन की, किस बेस पे कि हमारे पास जो वेरिएबल यूज़ हो रहा है उसकी पावर कितनी है, ठीक है। तो ये सारी हमने टाइप्स देख ली। इसी तरह लीनियर फंक्शन के बारे में कहा जाता है कि लीनियर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। अगर ये मैं एक फंक्शन लीनियर फंक्शन ग्राफ बनाऊँ तो क्या होगा, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, उसकी एक स्ट्रेट स्लोप होती है। जबकि जो हमारे पास नॉन लीनियर होते हैं उसकी में हमारे पास जो स्लोप होती है वो वेरी करती है, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स पे उसकी जो स्लोप होती है वो स्ट्रेट नहीं रहती, वो वेरी करती रहती है। तो इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक होगी तब और ये क्यूबिक होगी तब, मीन्स कि उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं होती नॉन लीनियर में। तो ये एक तो इस वे में हमने इसकी टाइप्स देख ली कि हमारे पास क्या होती हैं एक्स की पावर के लिहाज से, ठीक है। इसके अलावा फंक्शन की कुछ टाइप्स हैं जिसमें आ जाता है हमारे पास रैशनल फंक्शंस, ठीक है। कौन से, रैशनल फंक्शंस, वो किस तरह के फंक्शन होते हैं जिसके अंदर f ऑफ x जो है हमारे पास उसको हम की p ओवर q की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल अगर लें तो 1 ओवर x, ठीक है। इस तरह की जब भी हम फॉर्म लिखते हैं जिसमें वेरिएबल हमारा बटे में आ रहा था, मतलब p ओवर q की फॉर्म में हम उसको लिख सकें, तो इस तरह की जो हमारे पास फंक्शंस होते हैं उनको क्या कहते हैं, रैशनल फंक्शंस कहते हैं। तो एक ये टाइप भी होगी, लीनियर और नॉन लीनियर का भी मैं बता दें, क्वाड्रेटिक भी होगी और क्यूबिक भी होगी। इसके बाद हमारे पास एक आती है रैशनल फंक्शंस हो गए, रेडिकल फंक्शंस भी होते हैं। रेडिकल फंक्शंस उनमें क्या होता है, असल में हमारे पास ये स्केयर वाला सिंबल आता है, मीन्स कि हमारा सारा जो फंक्शन होता है वेरिएबल होता है वो इस सिंबल के अंदर आता है। इसकी एग्जांपल अगर देखें तो हमारे पास आ जाता है f ऑफ x इज इक्वल टू, जनरल तो हम इस तरह बता सकते हैं कि g ऑफ x, लेकिन अगर इसको हम कोई सही एग्जांपल लेके देखें तो वो इस तरह लिख सकते हैं कि x या फिर x का स्क्वायर, x की पावर आगे बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको x का स्क्वायर कर लिए, कोई भी कर लिए। तो ये हमारे पास जो टाइप होती है इसे हम क्या कहते हैं, रेडिकल फंक्शंस, ठीक है। इसके बाद मज़ीद कुछ टाइप्स हैं, मैं अभी सिर्फ आपको जनरल उनका सिर्फ हल्का फुल्का ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके बाद हम इन सारी टाइप्स को डिटेल से 1 बाय 1 के ऊपर एक क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। इसके बाद एक हमारी जो टाइप होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये फंक्शंस किस तरह के होते हैं, जिसमें आपने वो पढ़ा होगा साइन, कॉज एक्स, टेन हो गया, टेन एक्स, या फिर इन्हीं के आगे कोसाइन, ठीक है,
सीकेंट और कॉट। तो ये जब फंक्शंस हम यूज़ करते हैं मीन्स के फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और इसी तरीके से साइन की जगह हम इनमें से किसी और को भी यूज़ कर लें, तो ये जितने भी फंक्शंस बनते हैं इस तरीके से उनको हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। और इन्हीं का अगर हम इन्वर्स कर लें मीन्स के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एग्जांपल है। ठीक है, तो इनको हम बाद में डिटेल से देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, कौन सी टाइप है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं लीनियर फंक्शंस हो गए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस किस तरह के होते हैं, जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल होता है वो पावर के तौर पे यूज़ होता है, पावर के अंदर आता है। ठीक है, तो इसको पहले अगर मैं जनरल लिखूं तो हमारे पास किस तरह आएगा, ये a यहाँ पे कोई वेरिएबल है और g ऑफ x ये हमारे पास ऊपर के आगे पावर में। और अगर इसकी कोई एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में f ऑफ x इज़ इक्वल टू a x कर लें, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a की पावर x की 2, मीन्स कि जो वेरिएबल है वो हमारा किधर आ रहा है, पावर के अंदर आ रहा है। तो ये जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के अगर इन्वर्स करें तो वो हमारे पास क्या बन जाते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शंस। इसमें क्या होता है हमारे पास, इसको हमने इन फंक्शंस को लॉग के फॉर्म में लिखना होता है, लॉग के साथ। ठीक है, जैसे एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू लॉग एक्स। ठीक है, या फिर एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू log 2x, और इस तरह आगे सो ऑन। तो ये हमारे पास की ये जो फॉर्म होती है इसमें हमने जिसमें log को यूज़ किया जाता है, log फंक्शन को, तो वो हम क्या है, हमारे पास कौन से होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं। और अगर इन सारों को सम अप किया जाए तो हमारे पास एक और फंक्शन होता है और उसको कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन एक वास्ट टर्म है, मीन्स कि इसके अंदर ही काफ़ी सारे फंक्शन आ जाते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन। अब देखें इसका क्या मतलब है, फंक्शन, इसकी पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि अ फंक्शन दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टर्म्स का सम, और आगे ईच ऑफ विच is a product of a constant and a variable अब इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, ये टर्म्स की फॉर्म में होते हैं कि ढेर सारी टर्म्स आपस में ऐड हो रही होती हैं, और वो हर टर्म जो है वो आपस में एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल की प्रोडक्ट के तौर पे होती है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल अगर दूं तो ये देखें, एग्जांपल में हम क्या कर लेते हैं, वही जो मैंने आपको पहले भी दी थी, उसमें जो लीनियर फंक्शन हो जाए या क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाए या फिर क्यूबिक फंक्शन हो जाए, इन सारों की जो एग्जांपल है वो सारी असल में क्या होती हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस में ही आती हैं उसकी एग्जांपल्स। ये सारे पॉलिनोमियल फंक्शन ही हैं। जैसे अगर ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है तो इसमें देखें कि मेरे पास क्या है, 2x, अब ये 2 एक कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल। तो यहाँ पे दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं, सम हो रहा है दो टर्म्स का, और उनमें से पहली टर्म्स भी कांस्टेंट और प्रोडक्ट की, और वेरिएबल और कांस्टेंट की प्रोडक्ट है। इस तरह यहाँ पे भी असल में आप कहेंगे x नहीं है, लेकिन असल में x की वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से है। ठीक है, तो ये अगर मैं क्वाड्रेटिक लिखता हूँ तो फिर देखने क्या होता है, ये 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। तो अब इसमें भी देखें तीनों टर्म्स आपस में सम हो रहा है इनका, यहाँ पे भी कांस्टेंट और वेरिएबल है, यहाँ पे भी कांस्टेंट वेरिएबल है, और यहाँ पे भी मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे वेरिएबल है लेकिन उसकी पावर असल में 0 है, इसलिए लिखते नहीं है। और इस तरह क्यूबिक में भी आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है, 6 ये आ गया यहाँ आ गया 7x और 5। तो यहाँ पे भी देख लें, ये सारी अब किसकी एग्जांपल्स हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन की एग्जांपल हैं, जिसमें हमारे पास जितनी भी टर्म्स हैं वो आपस में उनका सम हो रहा है और हर टर्म आपस में प्रोडक्ट है कांस्टेंट और वेरिएबल की। ठीक है, बाकी जो इसकी कैटेगराइजेशन हम करते हैं पावर की बेस पे, तो वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये कुछ टाइप्स हैं, मैंने आपको अभी कुछ टाइप्स का जिक्र किया, मैक्सिमम जो हैं। एक और के बारे में आपको बता दूँ कि हमारे पास एक जो टाइप होती है वो होती है कंपोजिशन फंक्शन।
कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है? जब हमारे पास दो फंक्शन की कंपोजिशन बन रहा हो, मीन्स कि एफ ऑफ एक्स है तो इसकी कंपोजिशन किसके साथ बन रहा हो? एच ऑफ एक्स, ठीक है। मीन्स कि दो फंक्शन का कम्बिनेशन बन रहा हो। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पे दो फंक्शंस की कंपोजिशन हो रही है, ठीक है, और ये दो फंक्शन आपस में कंपोज होंगे तो फिर ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स बनेगा। तो ये हमारे पास एक और टाइप है। इनके जब एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से इनका क्लियर होगा। तो अभी एक जनरल वे में सिर्फ मैंने आपको बताया, इसके बाद हम वन बाय वन सारे टाइप्स को देखेंगे और इसके एग्जाम्पल्स भी किया करेंगे। तो ये कुछ जनरल एग्जाम्पल्स थी।